वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि रमज़ान में मज़ीद नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला जो है आज एक इजलास हुआ है वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत, और उन्होंने इस इजलास के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफ़ी बातें भी कहीं और उन्होंने ये भी कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत मज़ीद नई इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लाई जा रही हैं। इजलास में पीपल्स बस सर्विस, BRT, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन प्रोजेक्ट्स का भी जायज़ा लिया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल हलीम शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है। इनसे जानेंगे कि इजलास में क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं। हलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ है वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत, इसमें इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज के हवाले से बात की गई कि नए रूट्स जो हैं उन पर चलाई जा रही हैं। वो कौन कौन से नए रूट्स हैं? देखिए, अभी जो इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से जो रूट्स हैं, अभी हम उसी की सर्वे करवा रहे हैं जी जी। कि जहाँ पे, क्योंकि देखें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाल है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम अपना पूरी तौर पे कोई इस पे करें। तो जो जो अच्छे रूट्स हमें मिलते जाएंगे उन पे हम ये इलेक्ट्रिक बसेस, आपको पता है वो जदीद बसेस हैं, तो अच्छे ही रूट्स पे चलेंगे। तो वो हम उसकी सर्वे करवा रहे हैं। जैसे हमें सर्वे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आ जाएगी तो फिर हम उन्हीं रूट्स पे वो इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे। अच्छा जी, पीपल्स बस सर्विस में BRT और रेड लाइन, येलो लाइन की बात की गई इस इजलास के अंदर और उसका जायज़ा लिया गया, तो इस पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने नए मंसूबों की बात की है। वो मंसूबे कौन कौन से हैं? जो है ना, जैसे रेड लाइन हमारी बन रही है, येलो लाइन पे अभी काम शुरू होने वाला है, ऑरेंज लाइन चल रही है, आप ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट की वो भी चल रही है। नए मंसूबे तो यही इलेक्ट्रिक बसेस के ही हवाले से हैं कि हम उस पर अपना इलेक्ट्रिक बसेस ही जो हमारी हैं वो उनको हम कोशिश करेंगे, हमने अपने कुछ जो रूट्स हमारे हैं रहते और जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बसेस को चलाएं। अच्छा, इजलास में येलो लाइन प्रोजेक्ट की भी बात की गई है। इस पर जितनी तेज़ी से काम हो रहा है उसके हवाले से भी बताया गया, लेकिन इसमें ताख़ीर की बात की गई है। इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? वो कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर हो रही है? तो येलो लाइन जो है उसके जो हमारा पैकेज जो है अपना जाम सादिक पुल वाला, उसकी हमने RFP कर दी है। टेंडर इंशाल्लाह वो उसके अपना टेंडर टाइम है वो, तो टेंडर उसका खुलेगा अपना अप्रैल के आखिर में या मई के फर्स्ट वीक में जो उसका टेंडर खुलेगा। उसमें ये है कि अपना आप देखेंगे जाम सादिक ब्रिज जो एग्जिस्टिंग अभी है ये चलेगी, इसके साथ हम पैरेलल में एक नया ब्रिज बनाएंगे। फिर नया ब्रिज जब बन जाएगा तो फिर इसी पुरानी जो अभी का ब्रिज है इसको भी कराएंगे, उसको भी नया ब्रिज बनाएंगे। जो आप अपना ये जो डिपो की आप बात की ना, वो डिपो भी इसी तरह हम अपना उसको, पहले हमारा ये था कि डिपो हम सिर्फ ग्राउंड लेवल पे होगा, अभी डिपो को हम कर रहे हैं ग्राउंड+1 जो है ऊपर लेके जा रहे हैं, और वो अभी डिज़ाइन फेज में है। जैसे वर्ल्ड बैंक उसकी डिज़ाइन की अप्रूवल देती है तो इंशाल्लाह वो डिपो भी, उस पर भी काम हो, उसकी RFP भी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा हलीम साहब के BRT मंसूबों में 400 मिलियन की अदायगी की बात की गई है कि इसको मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए, और कहा गया है कि 24 घंटों में, यानी 24 घंटे काम किया जाएगा, 2 शिफ्टों में मजदूर इस पे काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो इतनी जल्दी, ये कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? BRT रेड लाइन के हमने बिल भेजे थे, ADB क्योंकि इसका डोनर है ना, तो हमने 800 मिलियन के जो हमने बिल भेजे थे, 400 मिलियन की पेमेंट आ गई है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है 400 मिलियन की बाकी पेमेंट भी आ जाएगी। तो इस तरह जो है उनकी वो 800 मिलियन की ये पेमेंट हो जाएगी। इसकी हमारे वही है, हम उस पर 24 घंटे हम काम का सोच रहे हैं क्योंकि आगे ऑलरेडी ये डिले हो गया है। तो इंशाल्लाह ये हमारे जो जून 26 की जो हमारी डेडलाइन है, इससे पहले इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा हलीम साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये मंसूबा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आवाम को कितनी सहूलत होगी, कितने मुसाफिर या कितने लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे? हमारे सारे मंसूबे इंशाल्लाह पूरे होते हैं तो इंशाल्लाह दिल्ली की जो राइडरशिप होगी वो 30 लाख के करीब होगी। सारे के पूरे मंसूबे हमारे जो अभी पाइपलाइन में जो चल रहे हैं और जो अभी बनने हैं, तो इसकी राइडरशिप इंशाल्लाह 30 लाख दिल्ली पे आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हलीम शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि आज के इजलास के अंदर जो इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज चलाने की बात की गई है वो क्या थी और येलो लाइन सर्विस जो है वो उसका मंसूबा कहाँ तक पहुँचा है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की निशानदेही करने वालों के लिए
इनाम का ऐलान किया है और कहा है कि जी ये जो भी निशानदेही किया करेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों की और मुनाफाखोरों की, तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। और वो क्या इनाम है और किस तरीके से ये काम होगा और ये क्यों कहा गया है, इसकी तफसीलात हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से। तारिक काज़मी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जब तक मैं आपको मज़ीद ये बताऊं कि कल भी हम जब बात कर रहे थे तो हमने अशिया खुर्दनोश की बात की। हमने कहा जी प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहे, उसके ऊपर हमें तारिक ने बहुत अच्छी ब्रीफ दी और बताया कि किस तरीके से हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है कि उसने कौन सा ऑर्डिनेंस पास किया, उसकी तफसीलात भी बताई। और उस ऑर्डिनेंस के पास करने के बाद जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर ये भी कहा गया कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी और उनको इजाफी जो है वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए जाएंगे ताकि ऑन दी स्पॉट जो है वो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया जा सके। और प्राइस कंट्रोल लिस्ट मेक श्योर की जाएगी कि हर दुकान पर जो है वो आवेज़ा की जाए, उस प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक जो है वो कंज्यूमर जो है वो अशिया खुर्दनोश जो है वो अपनी ख़रीद सके, ख़ासतौर पे रमज़ान के महीने में। और अगर प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वहाँ पे नहीं लगी, प्राइस लिस्ट अगर आपको नज़र नहीं आएगी तो तब भी जो है उसके पर कार्रवाई की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है तारिक काज़मी ने, और तारिक से मैं जानना चाहूँगी कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की निशानदेही पर तारिक ये जो फैसला सामने आया है कि इनाम दिया जाएगा, ये क्या मामला है? देखिए, मैं आपको तफलात से आगाह करूँ, सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज भी एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके अंदर जो है वो जायद मुनाफाखोर हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई के फैसले किए गए। उसके अंदर फैसले ये भी सामने आए कि जो है बचत बाजार लगाए जाएंगे। आज एक और फैसला सामने आया है कि जिसके अंदर जो है वो कहा गया है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनकी निशानदेही करने के ऊपर जो है वो इनाम जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं कि गुज़िश्ता रोज हमने बताया था कि कमिश्नर कराची ऑफिस में जो है वो एक सेल जो है वो गैर फाल था जिसके अंदर जो है वो आवाम जो है वो शिकायतें दर्ज कराती थी, जिसके बाद जो है वो एक्शन होता था। इस बार भी जो है वो इसी तरीके का एक सेल बनाया गया कमिश्नर कराची ऑफिस के अंदर से, वो दोबारा जो है वो फाल कर दिए गए। जो प्राइस चेकिंग के जो इख्तियारात हैं वो गुज़िश्ता रोज भी हमने बताया था कि जो है मजिस्ट्रेट के थ्रू जो है जो रेवेन्यू अफसरान है उनके जो है वो उनके इख्तियारात में इजाफा कर दिए गए और उनको जो है वो तमाम इख्तियारात दे दिए गए तमाम कार्रवाइयों के रेट लिस्ट फॉलो करवाने के। आज हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो जुर्माना आयद किए गए हुकूमत सिंध की जानिब से। जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर कराची हैं, उनकी जानिब से जो अहकाम दिए गए थे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रोड पे निकले, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की और उन्होंने जो है वो रेट लिस्ट फॉलो ना करने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद किया। अच्छा, जुर्मानों की मैं आपको वैल्यू बता दूं, जुर्माने जो है वो 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उन लोगों के ऊपर जो है वो जुर्माने आयद किए गए। जबकि जो है 60 से ज्यादा आज की जो लास्ट अपडेट आई है कमिश्नर कराची ऑफिस की जानिब से कि 60 के करीब जो है वो दुकानें सील भी की गई हैं और 40 के लगभग जो है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई गई हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव समझा जा रहा है। आवाम जो है वो इसको काफी जो है अच्छा कह रही है, लेकिन दूसरी चीज ये कि आवाम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने है उनका मौक़िफ़ ये कि अगर इस चीज को प्रॉपर ही फॉलो अप किया जाए तो ये आवाम के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। आया कि जो है वो सिर्फ ऐलान कर दिया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना कराया जाए तो ये बेसूद साबित होगा। अच्छा तारिक, मुझे ये भी बताइएगा, कल आपने ये बताया था और हमने ये डिस्कस किया था कि जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनको इजाफी चार्ज दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट का, असिस्टेंट कमिश्नर भी ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स भी होंगे। आज इसमें ये कहा गया कि ज़िले सतह पर रेवेन्यू अफसरान को प्राइस चेकिंग के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे, तो इसमें ये रेवेन्यू के महकमे से भी लोग आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रेवेन्यू का एक वहाँ पे होना जो है इन कार्रवाइयों के अंदर लाजमी है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो जो फाइन्स है, जो मखसूस जो प्लेंटीज लगाई जाती है वो मुख्तस करता है। रेवेन्यू के आज जो है वो जो फैसले किए गए उसके अंदर बताया गया कि जो जिनके पास रेट लिस्ट नहीं होगी उनके ऊपर जो है वो 10,000 रुपए से लेकर जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना आयद किए जाएंगे। जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उनके खिलाफ जो है जो ज्यादा ज़ख़ीरा कर रहे हैं और जो चीजें आवाम तक मुहैया नहीं की जा रही उनके ऊपर जो है वो 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है वो उनके ऊपर भी जुर्माना आयद किए जाएंगे। जबकि जो है वो रेट लिस्ट रखना जो है वो हर दुकानदार को, हर सब्जी फरोश को, हर फल फरोश को जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। रेवेन्यू अफसरान जो है वो इस चीज का विजिट करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि किन लोगों के ऊपर कितने जुर्माना आयद करना है। इसकी रिपोर्ट जो है वो अब पहले जो है वो कमिश्नर कराची के ऑफिस में जो है वो पेश की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है वो सीएम सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर एक ऑफिस कायम किया गया जिसके अंदर जो है वो रोज की बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद जो है वो फैसले किए जाएंगे किस अफसर ने कितनी कोताही की। सीएम सिंध का ये भी कहना है कि जो है वो तमाम
चीजें जो है मद्देनजर रखते हुए आवाम को रिलीफ फराहम करना जो है हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रमजान के अंदर तो ये चीज चलनी चाहिए, लेकिन रमजान के बाद भी इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और हम ये भी आपको बताएंगे कि इदारे शुमारियात ने हफ्तावार जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी है अपनी, और इस रिपोर्ट के अंदर जो महंगाई रिकॉर्ड की गई है वो है 1.80, और ये काफ़ी बड़ी फिगर है अगर इसको कंपेयर किया जाए, क्योंकि टोटल महंगाई की शरह जो है वो हो गई है 46.65% जो है। तो जो हफ्तावार रिपोर्ट है उसकी आपको हम तफसीलात बताते हैं। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार जो महंगाई के अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक एक हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर में 41 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और उसकी इस तरह से टमाटर की कीमत जो है तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर गई है। एक हफ्ते में आटे के थैले में तकरीबन 700 यानी 750 रुपये जो है वो मज़ीद महंगा हुआ है, और औसतन जो है वो 2500 रुपये से ज़्यादा जो है वो कीमत हो गई है एक थैले की आटे की। जबकि हम अगर बात करें फलों की तो केले की 21 रुपये का जो है फ़ी दर्जन इजाफा देखने में सामने आया है। चाय के पैकेट में 34 रुपीज़ जो है वो इजाफा सामने आया है। जबकि अगर हम मटन यानी बकरे के गोश्त की बात करते हैं तो 13 रुपये, दाल माश में 4.5 रुपये फ़ी किलो जो है वो महंगी हुई है इस हफ्ते। गाय के गोश्त में 6 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। 2.5 किलो घी का जो टिन है उसमें 8 रुपये महंगा हुआ है। जबकि इसी तरह हम चीनी, दही, दूध और चावल भी महंगे हुए हैं। और इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। अच्छा, कीमतों का अंदाज़ा और इजाफे का अंदाज़ा भी सब बात से लगाएं कि जो डबल फिगर्स हैं उसमें इजाफा आप देखेंगे, और जो जिसमें कमी है उसमें चिकन जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो, सुर्ख मिर्च में 5 रुपये सस्ता हुआ है, लहसुन 4 रुपये, दाल चना 2 रुपये फ़ी जो है किलो सस्ती हुई है, दाल मूंग, दाल मसूर, अंडे और प्याज भी सस्ते हुए हैं। जबकि एक हफ्ते में 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ। तो ये वो अदाद शुमार थे जो हमने बताया कि पूरे एक हफ्ते में कितनी महंगाई जो है वो रिकॉर्ड हुई है और कितने अशिया ज़रूरियात की कीमत पर फ़र्क पड़ा है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर जाएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो सिक्योरिटी की सिचुएशन पे कुछ बात करेंगे कि रमज़ान में IG सिंध ने सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से क्या कहा है।